रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा बजट 2026-27 के संबंध में दी गई जानकारी और झांसी मंडल के संदर्भ में मंडल रेल प्रबंधक DRM श्री अनिरुद्ध कुमार का संबोधन वास्तव में रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। रेल बजट 2026-27 प्रमुख आंकड़े और आवंटन। इस वर्ष भारतीय रेल के लिए कुल 2.93 लाख करोड़ का रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय कैपेक्स निर्धारित किया गया है। राज्यों के संदर्भ में आवंटन इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश 20,012 करोड़ रुपए, ऐतिहासिक उच्चतम आवंटन। मध्य प्रदेश 15,188 करोड़ रुपए। झांसी मंडल और उत्तर मध्य रेलवे की मुख्य बातें। मंडल रेल प्रबंधक श्री अनिरुद्ध कुमार के अनुसार झांसी मंडल के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में किया जाएगा। 1. अमृत स्टेशन योजना। झांसी मंडल के प्रमुख स्टेशनों जैसे वीरांगना, लक्ष्मीबाई झांसी, ग्वालियर आदि का पुनर्विकास कार्य और तेज किया जाएगा। 2. सुरक्षा कवच। स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली कवच को लागू करने पर विशेष जोर है। उत्तर मध्य रेलवे के कई खंडों में इसका कार्य प्रगति पर है। 3. बुनियादी ढांचा। झांसी बीना तीसरी लाइन और अन्य दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए पर्याप्त बजट सुनिश्चित किया गया है। 4. हाई स्पीड कॉरिडोर। बजट में घोषित 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर में से दिल्ली वाराणसी और बेंगलुरु वाराणसी जैसे प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश के रेल नेटवर्क को नई ऊंचाई देंगे। 2026-27 का जो आम बजट कल माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसमें झांसी मंडल के लिए कुल 2,598 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये आवंटन पिछले साल जो बजट आवंटन था रेलवे के लिए उससे 11% अधिक है। इस आवंटन के द्वारा हम अपने मंडल पर जो बहुत की प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे ग्वालियर शिवपुर करा गेज कन्वर्जन चल रहा है, झांसी बीना के बीच में तीसरी लाइन चल रही है, झांसी से लेकर मानिकपुर के बीच में दोहरीकरण का कार्य चल रहा है, इसी तरीके से खजुराहो, झांसी और ग्वालियर स्टेशन का पुनर्विकास हो रहा है। इन सारे कार्यों के लिए बजट का आवंटन किया गया है और इस बजट आवंटन से हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि लगभग सारे कार्य 2026-27 में हो जाएंगे। कुछ कार्य जो शेष रह जाएंगे उनको 27-28 के लिए हम प्लान कर लेंगे। यात्रियों खास सुविधा क्या होगी इस बजट में? यात्री सुविधा के लिए अगर आप देखें तो हमारे जो 17 अमृत भारत स्टेशन का निर्माण हम कर रहे हैं, उनमें से 5 का निर्माण पूर्ण हो चुका है। 12 का निर्माण जो है वो 2026-27 में पूर्ण किया जाएगा और इस अमृत भारत स्टेशन में लगभग सारे प्रावधान यात्री सुविधाओं से संबंधित हैं, जिसमें प्लेटफॉर्म की हाइट बढ़ाना है, लिफ्ट लगाना है, एस्केलेटर लगाना है, बेहतर वेटिंग हॉल की सुविधा देना है। ये सारी चीजें हमारे अमृत भारत स्टेशन में भी शामिल हैं और जो 3 स्टेशन पुनर्विकास हो रहे हैं, जिनके लिए भी बजट का काफी अच्छा खासा आवंटन हुआ है, उसमें भी ये सारी यात्री सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। इनमें लगभग सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक प्रोजेक्ट है जो कि 4th लाइन का प्रोजेक्ट है, जिसका कि इस बजट में उल्लेख किया गया है। उसका DPR अभी रेल मंत्रालय स्तर पर हमने सबमिट किया हुआ है और यदि वो स्वीकृत हो जाता है तो वो भी एक नया प्रोजेक्ट होगा जो कि इस साल शुरू होगा।